बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ये कहना है डीजीआईएसपीआर का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर यानी कि पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान। उन्होंने खुद ही कहा है कि फौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आप सुनकर हैरत ज़दा रह गए होंगे, एक ऐसा मुल्क जिसकी फौज ने कभी पाकिस्तान की सियासत को छोड़ा ही नहीं, बार बार मार्शल लॉ लगाए, और जब मार्शल लॉ नहीं भी होता तो खुद बकौल ख्वाजा आसिफ, जो कि ऑन पेपर बॉस हैं फौज के, यानी कि जनरल आसिम मुनीर उनके मातहत हैं, वजीर दिफा हैं, वो खुद कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त हाइब्रिड निजाम है, यानी कि फौज और सिविलियन मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। उसके बावजूद डीजीआईएसपीआर ये कैसे कह सकते हैं कि फौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? लेकिन उन्होंने ये बात कही, बिल्कुल कही, टीवी पर कही, लोगों की मौजूदगी में कही, लेकिन कही उन्होंने इंडिया की फौज के बारे में है बॉस। अब आपकी हैरत मजीद बढ़ गई होगी कि इंडिया की फौज कब से सियासत में हिस्सा लेने लगी। इंडिया की फौज ने कितने मार्शल लॉ लगाए? जवाहरलाल नेहरू जनरल जवाहरलाल नेहरू थे, या इंदिरा गांधी जनरल इंदिरा गांधी थी, या मोदी जनरल मोदी है? ऐसा तो इंडिया में कभी भी नहीं हुआ। इंडिया की फौज ने कब पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लिया? अयूब खान कौन थे? वापडा के चेयरमैन तो नहीं थे अयूब खान, जनरल थे। उसके बाद वो जाते हुए इख्तिदार किसको देकर गए? याह्या खान। जी हाँ, याह्या खान पीआईए के चेयरमैन नहीं थे, याह्या खान भी फौजी जनरल थे। उसके बाद एक साहब आए, उनका नाम था जनरल जियाउल हक। वो क्या पीटीवी के एमडी थे? जी नहीं, वो भी फौजी थे। उसके बाद एक साहब थे जनरल मिर्जा असलम बेग, जिन्होंने लिख कर दिया कि जी हाँ, उन्होंने बेनजीर का रास्ता रोकने के लिए सियासतदानों में पैसे बांटे, और ये काम उन्होंने कराया जनरल हमीद गुल के जरिए। जनरल हमीद गुल क्या कायदे आजम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, या जनरल मिर्जा असलम बेग कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर? ये सब भी फौजी ही थे ना भाई। क्या आपने कभी इनके रैंक्स वापस लिए? क्या आपने कभी कहा कि इन लोगों ने फौजी रहते हुए, फौज में रहते हुए मदाखलत की? फिर इसके बाद एक आए परवेज मुशर्रफ। उन्हें उनके बॉस नवाज शरीफ ने, जो कि वजीर आजम थे, जब ओहदा दिया तो उन्होंने खुशी खुशी कबूल कर लिया। जब नवाज शरीफ उनसे खफा हुए, उनका हक था बहैसियत वजीर आजम उन्हें उनके ओहदे से हटाना, वो नहीं हटे। वो उन्होंने, उनके जो साथी थे, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ पंजाब के आईजी थे और उनके साथी क्या एसपी डीएसपी थे? नहीं, वो सब फौजी ही थे ना। उन्होंने इनकार कर दिया अपने बॉस का हुक्म मानने से। उसके बाद जनरल अशफाक परवेज कियानी भी हैं, वो अभी भी मौजूद है पाकिस्तान में। 3 साल तक वो रहे, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, मेरा तो जाने का दिल नहीं चाह रहा, मुझे तो एक्सटेंशन चाहिए। उन्होंने जबरदस्ती एक्सटेंशन ले ली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनसे किसी ने पूछा आज तक? उसके बाद जनरल बाजवा आए, और जनरल बाजवा ने बाकायदा एक तकरीर में कहा कि जी हां, फौज मदाखलत करती थी सियासत में, अब नहीं करेगी। तो जब उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया, तो क्या जनरल बाजवा के खिलाफ, जनरल राहील शरीफ के खिलाफ, जो जनरल बाजवा से पहले थे, जनरल कैनी के बाद आए, या जनरल कैनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? ठीक है, उनसे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ तब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जनरल मिर्जा असलम बेग तो हैं, जनरल वहीद काकड़ तो हैं। क्या किसी ने पूछा उनसे कि जनरल बाजवा, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से ये बात मान रहे थे कि पाकिस्तान की फौज सियासत में मुदाखलत करती थी, अब नहीं करती, तो जिस तारीख तक कर रही थी, इसका मतलब है कि उसने अपने हलफ की पासदारी नहीं की? किसी ने पूछा उनसे? अब डीजीआईएसपीआर ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज तो सियासत में मुदाखलत करती ही नहीं है। अगर आप उसके बाद सोशल मीडिया का आपको रद्द अमल देखना हो, आपको यकीन नहीं आएगा अपनी आंखों पर कि उसी मुल्क की फौज के खिलाफ उस मुल्क के लोग किस तरह का रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि जो बात डीजीआईएसपीआर ने कही है वो हकायक के मुनाफी है, वो तारीखी हवालों के मुनाफी है। तारीख में जो कुछ होता रहा है वो उसके बिल्कुल मुनाफी है, और हाल में जो कुछ हो रहा है, जब ख्वाजा आसिफ खुद ये बात कह रहे हैं कि हाइब्रिड निजाम है, तो फिर की कैसे हो सकता है कि डीजीआईएसपीआर आके ही कहेंगे फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं? 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए थे 2024 में, उसमें पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें कामयाबी हासिल कर ली थी। जितने भी बैन अवी मुबस्सिरीन है वो सब कहते हैं कि वो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी, और ये जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है, जो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि फौजी मुदाखलत के नतीजे में उनसे सीटें छीनी गई, फौज के जो हिमायत याफ्ता लोग थे उन्हें जितवाया गया। आज ही अल जजीरा ने एक रिपोर्ट की जिसमें उसने पूरी तफसील से बताया कि किस तरह पाकिस्तान की फौज सियासत में मुदाखलत करती है।
DGISPR टीवी पे बैठ के ये बात कह रहे हैं कि इंडिया की फौज मुदाखलत करती है, पाकिस्तान की फौज मुदाखलत नहीं करती। अब आप मुझे बताइए कि इस बात पर कौन यकीन करेगा? उनसे पूछा गया कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, आप ये कहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी बंद करेगा, उन्होंने इस सवाल में नहीं कहा, आसमा शिराजी का सवाल था, लेकिन मुझे याद है DGISPR की एक तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत हमारा पानी बंद करेगा, हम उनकी सांस बंद कर देंगे। सवाल में तो ये नहीं कहा गया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जो भारत ने पानी बंद कर दिया, अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो जिस तरह से सिविलियन हुकूमत कहेगी वो हम करेंगे। क्या सिविलियन हुकूमत ने 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ को कहा था कि आप टेक ओवर कर लें? क्या 11 अप्रैल 2022 को सिविलियन हुकूमत ने जनरल बाजवा से कहा था कि आप टेक ओवर कर लें, एक अदम एतमाद की तहरीक भोंडी जाली लाकर अदालतें खुलवाकर टेक ओवर कर लें? क्या सिविलियन हुकूमत ने कहा था आपसे जो बाकी काम आप करते हैं, जो इस काम के लिए आपको सिविलियन हुकूमत की इजाजत चाहिए? अगेन इस बात पर भी बहुत ज्यादा शदीद तनकीद हो रही है कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। लोग आके गवाहियां दे रहे हैं। इमरान रियाज ने आके बताया कि ISI की तहवील में वो थे और थ्रू आउट उनसे सियासत पर बात होती रही। सब लोग खुलेआम लोग अपने जलसों में उनकी बात करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स में ये बात होती है। किस तरह से DGISPR ने बात कर दी, मेरी तो समझ से बाला तर है, और फिर जाहिर है उस पर उन पर शदीद तनकीद हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मजीद तितर-बितर हो गई है। शिराजत तकरीबन जमात का बिखरता जा रहा है, और उसका सबब यह है कि जो उनकी लीडरशिप है, मैंने कल के शो में भी ये बात कही थी, मैं किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर रहा, तमाम की तमाम लीडरशिप इस लिहाज से कॉम्प्रोमाइज है कि उन्हें इस बात का यकीन दिला दिया गया है कि अब इमरान खान की पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं है। जाहिर है ये उनकी तदबीर है, जो लोग तदबीर कर रहे हैं, और बकौल DGISPR के उनका फौज का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो कौन ताकतवर हल्के हैं जो ये यकीन दहानियां करा रहे हैं? इसलिए उनको ये कहा गया है कि आपको हुकूमत मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि इस वक्त आप लोग कोई तहरीक नहीं चलाएंगे, कोई हुकूमत को डिस्टर्ब करने की बात नहीं करेंगे, बजट आप चुपचाप आने देंगे, 28वीं तरमीम आएगी उसमें आप कोई रुकावट नहीं डालेंगे, उसके बाद जिस तरह से, जैसे कि मैंने कल के भी शो में जिक्र किया था, आगे रास्ता हमवार किया जाएगा जनरल आसिम मुनीर के लिए, आप उसमें किसी चीज में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा उनसे बात कही गई है, नहीं, उनसे जनरल आसिम मुनीर वाली बात किसी से नहीं कही गई है, ये मेरा तज्जिया है। लेकिन 28वीं तरमीम की जरूर बात की गई है कि 28वीं तरमीम आएगी जिसमें से सूबों का जो शेयर है वो वापस वफाक की जाने जाएगा, जो कि 18वीं तरमीम के जरिए दूसरी तरफ चला गया था। ये उनसे बात की गई है, और उनसे कहा गया है कि आप कोई स्ट्रीट मूवमेंट नहीं चलाएंगे। अगर आप कोई स्ट्रीट मूवमेंट नहीं चलती, इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप यकीनी तौर पर पिघ गई है बॉस। क्विकली सदर ट्रंप ने एक बयान दिया है, पहले आप जरा ये बयान सुनिए, उसके बाद उस पर ड्रॉप साइट जो एक अमरीकी वेबसाइट है वो क्या कहती है वो हम आपको बताएंगे। जरा सुनिएगा ट्रंप क्या कह रहे हैं। Is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better. ये जो बात सदर ट्रंप ने कही, वन बिग ग्लो कमिंग आउट ऑफ ईरान, इस पर जो ड्रॉप साइट है, जो कि एक अमरीकी वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट है, वो ये कहते हैं कि सदर ट्रंप ने ईरान पर एटमी हमला करने की धमकी दी है। इसका पस मंजर ये है कि कल अमेरिका और ईरान के जो जंगी जो जहाज है, आपने हॉर्मुज़ में, आपको खबर सुना देता हूँ, दोनों ममालिक ने एक दूसरे के बहरी जहाजों और फौजी अहदाफ पर फायरिंग की और हमलों के दावे किए। अमेरिकी फौज का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स, मिसाइलों और छोटी कश्तियों ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया, जबकि ईरान का इल्जाम है कि अमेरिका ने ईरानी टैंकर और दीगर जहाजों पर हमले किए। इस पस मंजर में सदर ट्रंप से सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने वो बात भी कही कि आप एक ईरान से एक बहुत बड़ा एक ग्लो उठता हुआ, यानी रोशनी उठती हुई देखेंगे। उसको लिंक किया ड्रॉप साइट ने एटमी हमले से, खतरे की निशानदेही की। सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में कुछ मुफाहमत की तरफ बढ़े दोनों ममालिक। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।